गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराते तिहराते धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। शाम के समय, गर्मियों के दिन में जब सांझ के समय हम दिया बाती दिखाते हैं, उस समय उमस भरी शाम में भी उनकी जो गीत संगीत है वो लोगों को शीतल कर जाती। अपने घर के आंगन में वो आसन जमा कर बैठते और उनके साथ उनके गीत संगीत के कुछ प्रेमी लोग भी आ जाते। उसके बाद खंजड़ियों और करताल, ये एक वाद्य, खंजड़ी और करताल दोनों वाद्य यंत्र हैं जो कि कीर्तन करने वाले लोग ज़्यादातर बजाते इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा नारद मुनि को हाथ में बजाते हुए। आगे एक पद, जब वो कबीर के दोहों का एक पद गाते तब उनकी प्रेमी मंडली उसे दोबारा तिबारा करके ऊंचे स्वर लगा लगा कर गाती, एक निश्चित गति से। एक ताल भी अच्छी और एक निश्चित गति से। ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे जैसे गीत संगीत में लोग रम जाते वैसे वैसे उनके मन भी ऊपर उठने लगते। सब इतने रम जाते कि धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। तन मन की सुधि खोकर सब गीत संगीत में लग जाते। एक समय ऐसा आ जाता जब सब लोग देखते कि बीच में बाल गोविंद भगत खंजरी लिए गाना बजा रहे हैं। उनका शरीर, तन और मन नृत्य कर रहा है और सारे आंगन में संगीत प्रेमी लोग झूम झूम कर गीत संगीत गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने